हेलो एवरीवन। तो अगेन मैं आ गई हूँ आपका बंटी नॉवल के साथ, जो कि मैं जीपीटी के साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। एंड मैंने जहाँ से सुना था वहीं वहीं से पढ़ना शुरू करती हूँ। तो तुम रेडी हो जीपीटी? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। चलो हम इसे पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तुम जहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहती हो वहीं से शुरू कर लो और मैं ध्यान से सुनूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ग्रेट। सो मैंने जहाँ से छोड़ा था पार्ट टू में, अगर आपने नहीं देखा है तो गो चेक इट आउट, पहले पार्ट टू, देन लाइक दिस इज पार्ट थ्री। एंड मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ना शुरू करती हूँ। तो अगर किसी ने पार्ट नहीं देखा, चलो देखा शुरू। ओके, ओके। सो तो नेक्स्ट लाइन मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ना शुरू करती हूँ। तो उसे आज भी याद है, मतलब बंटी बोल रहे हैं कि उसे ये आज भी याद है। प पहली बार जब उसने ऐसा किया था, कैसा किया था, तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। उसने ऐसा किया था, तो मम्मी जैसे चौंक गई थी, एकदम उसका हाथ हटा दिया था और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देख रही थी। अजीब-अजीब नज़रों से, फिर एक गहरी साँस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो गया था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई, और उसने तय कर लिया कि अब वह कभी पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उँगली लेकर दिल पर रख दिया। फिर मुझे लग अ, मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और हँसने लगी। अच्छा, बेसिकली उसकी मम्मी के फेस पे कहीं तिल होता है, तो वो एक दिन मम्मी के साथ ही सोता है, तो उसने एक दिन तिल पे हाथ रख दिया था। तो उसकी मम्मी गुस्सा हो गई थी और हटा दिया था उस हाथ को। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर उसकी मम्मी खुद से ही बोलती है कि तुम ऐसे-ऐसे करो, मुझे अच्छा लगता है। तो वो खुश हो गया था। है ना जिमनी? है ना जीपीटी? उस पर उसकी मम्मी को थोड़ा गुस्सा आ गया था और उन्होंने हाथ हटा दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो खुद ही कहती है कि ऐसा करो, मुझे अच्छा लगता है, और इससे वो खुश हो जाता है। तो ये एक दिलचस्प मोड़ है। और हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ओके। तो मम्मी भी सचमुच अजीब है। उन्हें इन्हें कभी-कभी कुछ हो जाता है। आज रात में दिल पर उँगली फेर-फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण, महाभारत की लड़ाई की बात समझ ली। मम्मी-पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता? वो ऐसा खुद से पूछ रहे हैं। मम्मी बताए तो टीटू के अम्मा-पापा उसे तब बता सकते हैं, हाँ, और मम्मी उसे नहीं बता सकती। कबड्डी की कचोट जैसे फिर ताज़ी हो गई। टीटू को देखते हुए बंटी की मम्मी के गले में से झूम गया। लो देख लो, मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूमो तो ज़रा अपनी मम्मी के गले में ना झटक कर अलग कर दे तो कर दे, तो कहना। ना रहे पापा उसके पास, उससे क्या? मम्मी अकेले जितना प्यार करती है, उससे तुम्हारे अम्मा-पापा मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। और उसकी आँखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खाँसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते टूटू के पापा, हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गई। तब मन एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। हुलसकर उसने कहा, मम्मी आज बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है 7 भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे सातों लड़कों को मरवा कर गरवा दिया। जहाँ बच्चे गाड़े गए वहाँ चंपा का एक पेड़ उग गया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मारकर गरवा देती है। भावनी भी है ना? और सच में सौतेली माँ अक्सर बहुत क्रूर होती है। ये कहानी सुनकर बंटी भी समझ जाता है कि सच में जीवन में कई तरह की चुनौतियां होती है। बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ। 7 बच्चे गायब हो जाएँ और पापा को पता ही ना लगे। हाँ, होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा-वैसा आदमी था, राजा था, उसके राज्य में के बहुत सारे काम थे। बच्चों का ख़्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख़्याल कभी रहता ही नहीं। यह तो माँ ही होती है जो, यहीं पे उसकी माँ रुक गई। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा, मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही है। क्या देखती रहती है मम्मी आँखें गड़ाकर, कभी आसमान में, कभी छत में। उसे तो वहाँ कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख़्याल आया, पापा की बात पूछ ले क्या? मम्मी, आंटी बोलता है तो उसकी मम्मी बोलती है, होशो-पेश में, कैसे पूछें? मम्मी ने कहीं डाँट दिया कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो शाम और रात में ही तो मम्मी के बहुत पास हो जाता हूँ। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती है, और जो कि कॉलेज की प्रिंसिपल बन जाती है। तो उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा, आँखें आसमान पर टिकी हुई, लटें चेहरे पर बिखरी हुई, सचमुच मम्मी सुंदर है। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी, मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल,
तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? आखिरकार बंटी ने डरते-डरते हुए वो अपनी मम्मी से पूछ ही लिया, है ना जीपीटी? बिल्कुल, बंटी ने आखिरकार अपनी मम्मी से वो सवाल पूछ ही लिया और इसी तरह उसकी जिज्ञासा भी सामने आ गई। ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि कैसे बंटी और उसकी मम्मी के बीच का रिश्ता काफ़ी गहरा और पेचीदा है। सच में ये कहानी बहुत दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली है। या मम्मी चुप हो गई। आज टीटू क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज़ की शक्ति से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता क्या कह रहा था टीटू? टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी-पापा का तलाक हो गया है। अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे-तैसे कह दिया। बंटी ने हिम्मत जुटा के तो कह दिया अपनी मम्मी को, "क्यों रे? तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो?" मम्मी की आवाज़ में गुस्सा था या दुःख, पता ही नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी-पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घरवाले पापा की बात ज़रूर करते हैं। मंटू रुआँसा हो गया। मम्मी एकाएक ढीली हो आई, ठंडी साँस खींचकर बोली, "करने दो। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो जिए कैसे बेचारे?" फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, "पापा नहीं रहते तो क्या, मैं हूँ तेरे पास।" और उसके बाद बंटी से भी कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे जितना ही प्यार करे, फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता ज़रूर है। इतनी बातें सोची थी, उसे आज कहने के लिए दिन में कई बार दोहरा-दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुपचाप उसके बालों और गालों पर उँगलियाँ फेरने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर दूर लेटी फूफी की आवाज़ ही हवा में थिरकती रही। उखड़ा-बिखड़ा स्वर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई, चल भीतर चल और बंटी मम्मी के पीछे-पीछे अंदर चला गया। बाहर तो जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमट कर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब-सी बेचैनी होने लगी। कुछ पूछे वह, क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा मम्मी को क्या कभी भी पापा याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन तो बिना बोले रह लेता है। अकेला-अकेला खेलता रहता है, पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ न कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेलने भी कितने दिन तक आखिर? पर मम्मी तो हमेशा ही अकेली रही है। तालाक में फिर क्या दोस्ती नहीं हो नहीं सकती? किससे पूछे? कल टीटू से ही पूछेगा। टीटू अगर तालाक की बात जानता है तो तालाक की दोस्ती की बात भी ज़रूर जानता होगा। तो बेसिकली बंटी ट्राई करता है कि अपनी मम्मी से पूछ ही लेता है, बट मम्मी उसकी उदास हो जाती है और कहती है कि टीटू के मम्मी-पापा का या फिर आस-पास के लोगों का यही काम है, अगर वो हमारे बारे में बात ना करें तो वो जिएँगे नहीं। लेकिन टीटू के मन में बातें ये घूमती रहती है, उसे चैन नहीं आता। वो सोचता है कि मतलब मेरी दोस्तों से लड़ाई होती है तो मैं तो मतलब 1-2 दिन इग्नोर करता हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसी होती है कि मैं कोई न कोई बहाना ढूँढ कर उनसे वापस से बात करने लग जाता हूँ। लेकिन मम्मी-पापा को ऐसा क्या हो गया है कि वो एक-दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। है ना जीपीटी? बिल्कुल, बंटी की जिज्ञासा और उसकी भावनाएँ बहुत ही गहरी हैं। वो समझना चाहता है कि माँ और पिता के बीच जो दूरी है, वो किस तरह से पैदा हुई और उसका असर क्या है। ये कहानी सच में हमें ये भी दिखाती है कि कैसे बच्चे बड़े होते हुए अपने आस-पास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी कि माँ-बाप के रिश्तों में जो पेचीदगियाँ होती हैं, वो बच्चों पर भी असर डालती हैं। सच में बंटी का ये सफ़र बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। हाँ, तो ये चैप्टर 1 खत्म हो चुका है एंड मैं चैप्टर 2 पढ़ने वाली हूँ। तो यू शुड एप्रिशिएट। ज़रूर, ये बहुत ही अच्छा रहा। मैं वाक़ई तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूँ। चलो, अब हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुम्हारे साथ आगे की चर्चा करने के लिए। ओके। सो चैप्टर 2 उप्स सो चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 को मैं पढ़ने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच लिए। कमरे में हल्का-सा अंधेरा हो गया। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदान में भी काले या भूरे कागज़ चिपका देती।